हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं निमजनीता। आज के टॉपिक में नया कुछ सीखेंगे, नया करने वाले हैं। क्या आप नया चीज़ सीखने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो आपके सामने डायलॉग्स दिए गए हैं और इसे आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में रिपोर्ट लिखनी है। यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है, रिपोर्ट द फॉलोइंग डायलॉग्स इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। और आपके सामने विपुल और सुमित दो दोस्त होते हैं। वो आपस में बातें करने के दौरान क्वेश्चन पूछता है और जवाब दिया जाता है। यहाँ विपुल सुमित से कहा या पूछा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। सुमित ने जवाब दिया, आई एम वेल थैंक यू। फिर विपुल दूसरा सवाल पूछता है, हैव यू कम टू दिस प्लेस रिसेंटली, क्या तुम हाल ही में इस जगह पर आ चुके हो। फिर सुमित पॉजिटिव जवाब देते हुए कहता है, यस वी मूव्ड इन हियर ओनली अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले ही हम यहाँ घूमे। तो आइए तैयार हो जाइए। बिल्कुल आसान ट्रिक मैं बताने वाली हूँ कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन का रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है। यहाँ विपुल पूछा, हाउ आर यू, किससे पूछा? सुमित से। इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं, विपुल आस्क्ड हिम। क्या पूछा? सवाल पूछा। यहाँ विपुल दो सवाल पूछता है सुमित से और दो तरीके से पूछता है। पहला सवाल क्वेश्चन वर्ड से और दूसरा सवाल हेल्पिंग वर्ब से पूछता है। अब यहाँ हाउ क्वेश्चन वर्ड है और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। इसलिए जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है तो उसे हम स्टेटमेंट में लिखते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो यहाँ हाउ ही वॉज। नेक्स्ट, सुमित ने थैंक्ड, उसको थैंक दिया। इसलिए यहाँ सुमित थैंक्ड, विपुल के लिए हिम यूज करेंगे, सेइंग कहते हुए। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है यानी असर्टिव सेंटेंस और हमें रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सुमित थैंक्ड है। और रिपोर्टेड स्पीच को जब जोड़ते हैं तब हम कंजक्शन वर्ड यहाँ यूज करेंगे दैट, रूल के अनुसार। इसलिए यहाँ दैट ही, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं और प्रेजेंट टेंस का जो भी वर्ब है उसे हम पास्ट टेंस के वर्ब में लिखेंगे। क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस का है इसलिए यहाँ कंजक्शन वर्ड यूज करने के बाद ही वॉज वेल। नेक्स्ट, फिर से विपुल सुमित से सवाल पूछता है और सवाल पूछते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, हैव यू कम टू दिस प्लेस रिसेंटली। तो यहाँ अगेन विपुल आस्क्ड हिम। अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब से सवाल पूछा जाता है तो कंजक्शन वर्ड यूज करेंगे इफ। और यहाँ पे इफ यू किसके लिए पूछा है? सुमित के लिए। इसलिए इफ ही, देन हैव का पास्ट टेंस हैड। इफ ही हैड कम टू दिस प्लेस का टू दैट प्लेस, टू दैट प्लेस रिसेंटली। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव आंसर देता है सुमित। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं एंड सुमित। यहाँ नरेशन है इसलिए आप सेंटेंस को छोटा करके लिख सकते हैं। एंड सुमित रिप्लाइड, उत्तर दिया। फिर से ये असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम कंजक्शन वर्ड यूज करेंगे दैट। रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है जैसे यहाँ वी है, उसका इनडायरेक्ट फॉर्म में हम दे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे, दे मूव्ड
इन हियर, हियर का देयर, इन देयर ओनली अ फ्यू डेज एगो, एगो का बैक, देयर ओनली अ फ्यू डेज बैक। तो इस तरह से आपने बिल्कुल डायलॉग्स को इनडायरेक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया रिपोर्ट। जैसे विपुल आस्क्ड हिम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच को हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए यहाँ कंजक्शन वर्ड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सुमित थैंक्ड हिम देन दैट, यहाँ इसलिए लगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है विपुल आस्क्ड हिम, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा है इसलिए यहाँ कंजक्शन वर्ड इफ यूज किया गया है। देन स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, ही हैड कम टू दैट प्लेस रिसेंटली एंड सुमित रिप्लाइड, अगेन यहाँ असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ दैट कंजक्शन वर्ड का प्रयोग करते हुए हमने सेंटेंस को जोड़ दिया, दे मूव्ड इन देयर ओनली अ फ्यू डेज बैक। तो कितना आसान है डायलॉग को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में रिपोर्ट लिखना, क्योंकि आपने रूल को समझा है, जाना है। और इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि रटना नहीं है, आपका जड़ को मजबूत करना है तो रूल को ही समझना है, प्रोसेस को समझना